कप्तान कॉल करेंगे। सिक्का हम उछाल रहे हैं, देख लीजिए टेल और हेड। उस साइड चले जाइए, उस साइड। हाँ आ जाइए। ठीक। हेड है। हेड है। हाँ हेड है। बैटिंग। जोगबनी नेपाल की टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का निर्णय लिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस मैदान पर आप आए, पहली बार शायद आपकी टीम आई है, तो आज क्या सोचकर आप पहले बल्लेबाजी लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ की कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने पहली बार हमें इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका प्रदान किया है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे मैच खेले हैं, दूसरे टीम से खेला था मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ऑडियंस लोग बहुत सारी संख्या में आते हैं, जो भी संयोजक है वो काफी सुंदर टूर्नामेंट का प्रदर्शन करते हैं, तो आशा करते हैं कि हम अच्छा खेल दिखाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे एम्पायर के बारे में बता दूं, एक हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं हमारे अभिषेक। ये दोनों आज लगभग 10 वर्ष से यहाँ पर अंपायरिंग करते हैं। और आपको ये नहीं समझना है जो करजाइन से मैच है तो कुछ डिसीजन में ऐसा होगा वैसा, जी नहीं। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, हमारे दोनों एम्पायर काफ़ी ईमानदार हैं। और टूर्नामेंट से पहले कि सबसे शपथ कराया जाता है बाहर में कि दोनों टीम आपके लिए बराबर है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अब मैं करजाइन के मिताइल अंसारी से पूछना चाहूँगा, जो टॉस तो आप हार चुके हैं और जोगबनी की टीम ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया, तो आप कितना तक रोकना चाहेंगे इसको? बैटिंग करने का भी मूड था हमारी टीम को, तो हम आप चाहेंगे कि विपक्षी टीम को कम से कम स्कोर पर रोके और जिससे मुझे आसानी हो रन को चेस करने में। चलिए, धन्यवाद। आप लोग मैदान में 5 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 5 मिनट में मैदान में आ जाए और आप 5 मिनट में चालू है ना? हमारा है पूरा, आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पे कोसी कप में आज तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है नेपाल और करजैन बाजार के बीच। टॉस जीता है यहाँ पर नेपाल टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। चलिए, वक्त हो गया आपको आंखें देखा हाल सुनाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं पीएन शेखर। ये बतलाते हुए कि कोसी कप के तीसरे मुकाबले में टॉस जीता है नेपाल टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए, वक्त हो गया आपको आंखों देखा हाल सुनाने का। वक्त हो गया आपको आंखों देखा हाल सुनाने का। लिए चलता हूं मैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। चलो ठीक है। चलिए, मुकाबला शुरू होता हुआ फिर दो से गेंदबाज अमरजीत ऑन स्ट्राइक और पंकज है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। खेल शुरू होता हुआ नेपाल वर्सेस करजैन। पहली बॉल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। पहली गेंद और यहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज और भाग्यशाली चौका मिला इन्हें। बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली गई फाइन लेग सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए खाता खुला नेपाल का चौके के साथ। एक बार फिर से अमरजीत के लिए और इसे घुमाया है मिड विकेट एरिया में। खाली पड़ा था मिड विकेट, मिल जाएगा दूसरा लगातार चौका। टीम इस प्रकार करजैन की अभिनव मेहता, महबूब आलम, तीसरी गेंद पर एक सिंगल मिल गया। 3 गेंदों में 9 रन आ गए। स्ट्राइक रेट टीम का 300। अच्छी शुरुआत माने जाएंगे। ढेर सारे प्रायोजक आज हमसे जुड़े हैं। रोशन इलेक्ट्रॉनिक करजाइन बाजार के प्रोप्राइटर रोशन जी की तरफ से 50 पर 101 रुपये। बैजू पान पैलेस करजाइन बाजार के बैजू देव की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 21, प्रत्येक विकेट पर 51। संजय पान पैलेस 50 रन पर 101 रुपये। प्रोप्राइटर दीपक, सबों का शुक्रिया। अभी ओवर पूरा नहीं हुआ है और रन कुल हो गए हैं 9। 2 गेंदें अब भी शेष। 2 चौका निकला, एक सिंगल आया।
एक डॉट फिरदौस दीपक के लिए। ये बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिला मैक्सिमम। ये बॉल छक्के के साथ स्कोर चला गया, उछलता कूदता हुआ नेपाल का 15 दमदार शुरुआत, 15 रन आ गए। दौड़कर लेंथ की गेंद थी बिल्कुल विकेटों के सीध में। हाउ वाज दैट की अपील, और इसी के साथ जी बिल्कुल कहीं से कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं, नीचे रही थी गेंद, विकेटों के बीच में पकड़े गए और वापस जाना होगा। पहले ओवर की आखिरी बॉल पर फिरदौस को मिल गई सफलता। कोई भी बल्लेबाज जो एलबीडब्ल्यू आउट होता है, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बल्लेबाज, उसे यकीन नहीं होता कि मैं आउट हो चुका हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर रात में देखिएगा कि किस तरह से यॉर्कर लेंथ की गेंद बिल्कुल मिड विकेट के बीच में आप पकड़े गए, वो देख सकते हैं। एक ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर में कुल 15 आउट होने वाले बल्लेबाज रहे। दीपक पंकज माफ करेंगे, जिन्होंने 6 रन बनाए, 3 गेंदें खेली थी, लेग बिफोर द विकेट आउट होकर वापस पवेलियन गए। मुकाबला है करजैन बाजार वर्सेस नेपाल। नेपाल की टीम टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है। एक ओवर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नेपाल। नया ओवर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल नपी तुली हुई गेंद अंदर की तरफ आती हुई, बाउंस भी प्राप्त किया। गेंदबाज हैं राहुल किशोर, जबकि नए आए हुए बल्लेबाज कोनेल। एक अद्भुत नाम है, एक अविस्मरणीय नाम है कोनेल। ऐसे नाम हमारे भारत में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि नेपाल की टीम खेल रही है तो कुछ नाम आपको चौंका सकते हैं। मेरे ही कमेंट्री बॉक्स के आगे से दौड़ेंगे गेंदबाज, लंबा रन। राहुल किशोर राइट आर्म ओवर, रफ्तार दिखी, तेजी दिखी और अपनी रफ्तार से बीट कराया बल्लेबाज को। 1 रन और खाते में जाएगा और सिंगल के साथ स्कोर चला गया कुल 17। ओह माय गॉड, देखिए ये पिच जिन्होंने बनाई, जिन्होंने पिच क्यूरेट किया होगा, उन्हें भी मेरा सैल्यूट। जितना कंधा लगाएंगे उतना, आहा, प्रशांत और नीतीश मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। खूब अच्छे तरीके से दबाई हुई पिच है, जितना कंधा लगाएंगे उतना ही गेंद उछाल भरेगी। 17, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। दूसरे ओवर राहुल किशोर है गेंदबाज, बल्लेबाज है अमरजीत। 5 गेंदों में 10 रन बनाए। बहुत सुंदर शॉट, कट शॉट गणेश गुरमेता के। फिर से रफ्तार, तेजी दिखा रहे हैं गेंदबाज। हालांकि इस पिच पर हम सबने देखा कि किस कदर से तेज गेंदबाजी से ज्यादा वो गेंदबाजों के स्किल काम आते हैं जो स्लोर का प्रयोग करते हैं, जो अपना दिमागी संतुलन बरकरार रखते हुए पेस परिवर्तन करते हैं। बेशक इनके हथियार तेजी ही होगी, सबको अपने अपने स्किल होते हैं, काम करने का अलग तरीका होता है, अपनी रफ्तार पर यकीन है। राहुल की गेंद को मोड़ा है हल्के हाथों से बैकलेस स्क्वायर लेग के एरिया में, और जब तक गेंद फील्ड होती ओवर की भी समाप्ति हुई। 2 ओवर वापस पवेलियन में है और स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज हैं वो है पंकज शाह और कोनेल। थोड़ी सी गड़बड़ियों को हम सही कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन स्कोरिंग में।
और चूके विकेट कीपर चौका निकल जाएगा। अमित सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से। ये कमाल की शॉट होती है जिसके उस्ताद सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं। स्ट्रेट राइट रन करते 32 करियर रन। स्कोर चला गया है इस चौके की मदद से 32। देखते ही कितनी उछाल आ गई है रन गति में। अपने क्षेत्ररक्षण को सुधारे, अपनी गेंदबाजी लय को सुधारे। चाहे कोई भी टीमें होती, चाहे नेपाल की होती, तो मैं भी वही बोलता। जैन की गेंदबाजी 32, 1 विकेट के नुकसान पर नेपाल। अच्छी गेंद बिल्कुल मिड और लेग पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी कटर हुई, बाहर की तरफ निकलती चली गई। बल्लेबाज पहले मोड़ना चाहते थे लेफ्ट साइड में, लेकिन जैसे देखा कि गेंद ने अपना कांटा बदला, अपना इरादा भी बदला बल्लेबाज। स्कोर है कुल 32 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर 2 ये फेंकी जा रही है तीसरी। ये गई विकेट, मिल गई विकेट। तो जो आक्रमण चल रहा था नेपाल की तरफ से, जो आक्रामक रवैया अख्तियार कर रखा था उनके बल्लेबाजों ने, वो थोड़ा सा घातक साबित हुआ, क्योंकि 2 विकेट का जाना 3 ओवर के अंदर कहीं न कहीं से, बेशक आपके रन रफ्तार काफी तीव्र हो, तेज रफ्तार से आप रन बना रहे हो, लेकिन विकेटों का पतन मायने रखता है। 2 विकेट गए नेपाल के, स्कोर 32। आउट होने वाले बल्लेबाज अभी कोनेल रहे, जिन्होंने आउट होने से पहले कुल 7 बॉल में 5 रन, 7 गेंदें खेली, 5 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे हैं। तीसरी ओवर बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज आए हैं हंसराज। बड़ा प्यारा नाम है हंसराज, लेकिन खेलेंगे किस तरह ये देखना मुनासिब। बिल्कुल गेंद में उछाल थी, जाने दिया विकेट कीपर अमित सिंह के दास्ताने में। 3 ओवर 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नेपाल कट किया है। और यहाँ पे भाग्यशाली रहेंगे थोड़े क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम, क्योंकि पीछे क्षेत्ररक्षक मौजूद। स्कोर फिर से बतलाऊं, थोड़ा सा वक्त हम लेंगे आपसे थोड़ा वक्त लेना चाहेंगे। स्कोर 33 रन 33, चौथी ओवर प्रगति पर है। 2 विकेट का नुकसान हुआ है। नेपाल बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतने के पश्चात। मुकाबला खेला जा रहा है आपकी चहेती प्यारी लाडली टीम करजैन और नेपाल के बीच। नेपाल की जोगबनी टीम है ये। पिच को हिट किया, उछाल प्राप्त की, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल लाजवाब। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद तेजी से उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में समाई। विकेट कीपिंग कर रहे हैं अमित सिंह पेंटर। 158 उनका सर्वाधिक योग इसी ग्राउंड पे रहा है। उन्होंने मुझसे ये बातें शेयर की। फील्ड की जो जमावट है, एक गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, शॉर्ट लेग और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन और एक वाइडिश थर्ड मैन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। ये फील्ड की जमावट है। फिर से उछाल प्राप्त की गेंदबाज ने। लगातार जब दबाव बनते हैं किसी भी बल्लेबाज पर, जब बिंदी बॉल डाली जाती है, एक डॉट निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं से बल्लेबाज प्रेशर में आकर भी अपना विकेट खोते हैं। ऐसे वक्त में धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी जोगबनी के बल्लेबाजों को। ऋषभ और प्रशांत ऑफलाइन ऑनलाइन स्कोरर मेरे साथ। क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है।
रफ्तार दिख रहा है भाई कल से लेकर। ओ देखिए उधर कौन है, गणेश गुड़मेहता। बिल्कुल उम्र का असर उन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या रनआउट मिलेगा यहाँ पे, विकेटों में लगती तो दौड़ते रह जाते, काम बन जाता। लोगों ने लुत्फ लिए, आनंद लिया गणेश गुड़मेहता की क्षेत्र रक्षण का। स्कोर चला गया है कुल 36। 2 विकेट के पतन के पश्चात नेपाल फिर से पिच को हिट किया, हार्ड लेंथ हिट कर रहे हैं राहुल किशोर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। ओवर 1 संपन्न और 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जोगबनी नेपाल। ये क्या गैप निकल जाएगी, गैप मिली मौका, जड़ा चौका, स्कोर में उछाल। ये मौका है, ये मौका है, ये मौका है, मिल गया मौका, गिर गए तीसरी विकेट जोगबनी। लेंथ खींच ली थी बल्लेबाज, एक लंबी बॉल आने का इंतजार कर रहे थे। हाई बैकलिफ्ट से उनका बल्ला हवा में था और बगैर ये देखे कि गेंद में थोड़ी सी उछाल है, बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, ज्यादा एलिवेशन मिला। तो स्कोर में बतला दूं प्यारे दोस्तों, 40 पर 3 जोगबनी नेपाल। बिल्कुल मिडल और लेग से बाहर निकलती हुई गेंद चली जाती। हाउ वाज दैट की अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। लेग बाई का इशारा अंपायर सुजात अली के द्वारा। 2 अंपायर हैं, ऑनरेबल मिस्टर सुजात अली एंड अभिषेक, और इन्हीं दोनों के ऊपर जिम्मेवारी रहती है 7 मैचों में अंपायरिंग कराने की। फिर से पिच को हिट किया और यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा क्षेत्र, मिल जाएगा चौका। खूबसूरत शॉट में फील्डिंग हुई, मिल गया चौका एक और। ये सारी मिस फील्डिंग। 50 रन पूरे हुए नेपाल टीम के। बिल्कुल सही किया, जांचा, परखा, लिफ्ट किया और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न। कुल 50 रन 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 विकेट का नुकसान हुआ। मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है क्योंकि जोगबनी की टीम ने अपने 3 विकेट भी गंवाए हैं। बेशक रनों की रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, 50 रन आए हैं 5 ओवर में, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहा है। अमरेंद्र है गेंदबाज और फील्ड की जमावट को सही किया, बिल्कुल सही फील्ड की जमावट ली है। एक थर्ड मैन लगा रखा है, छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड। अच्छी गेंद, बिल्कुल जितने भी गेंदबाज आए सबों ने तेज गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है, प्रदर्शन दिखाया है और लंबी गेंदें रखी हैं, या तो गुड लेंथ, हार्ड लेंथ या यॉर्कर लेंथ। इन तमाम चीजों पर बिहार के गेंदबाज बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया, कॉपी बुक स्टाइल से गेंद को धकेला है लॉन्ग ऑफ में। 1 रन के लिए दूसरा रन भी मिलेगा। 2 रन के साथ स्कोर चला गया है कुल 52। 3 विकेट का पतन हुआ जोगबनी नेपाल की टीम का। 52 रन बने हैं।
अच्छी गेंद, बाल बाल बच्चे बल्लेबाज जगह बना ली थी काफी, बैकफुट पर चले आए थे। भाग्यशाली रहे कि आखिरी वक्त में बल्ला गेंद से जाके टकराया और 1 रन भी आया। स्कोर 53 रन 5.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 53, यानी बिल्कुल 5-3 का संयोग बना हुआ है। 53 पर 3, 5.3 ओवर में। गेंदबाज हैं अमरेंद्र, चौथी बॉल लेकर श्याम के लिए। राइट आर्म ओवर, क्या खूबसूरत अंदाज से मोड़ा है, गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पास, क्षेत्ररक्षक मौजूद। जब तक फील्ड होती गेंद विकेट कीपर के दास्तानों तक आती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को मापना मुनासिब समझा। सिंगल के जरिए स्कोर 54। डांडी गोल, पत्ती गोल, नेपाल की 4 विकेट चले गए। तो रन तो तेजी से बन ही रहे, लेकिन विकेट भी बहुत तेजी से गिरे हैं जोगबनी टीम के। अब तक 5.5 ओवर में 54 रन आए हैं और 4 विकेट का नुकसान भी हो गया। बल्लेबाज नाम टुनटुन बिराजी आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर, और टुनटुन बिराजी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि गिरने वाले जो विकेट हैं उसकी भरपाई करें, टिक कर। एक लंबी साझेदारी की आवश्यकता यहां से नेपाल की टीम को चाहिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑन, शॉर्ट लेग में गणेश गुरमेदा। और निकल गया चौका। तो प्रथम पावर प्ले का खेल खत्म होने का इशारा आया है अंपायर सुजात अली के द्वारा। जोगबनी टीम का स्कोर 6 ओवर 58 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात T20 का मुकाबला है, जिसमें 6 ओवर निकल गए, यानी 14 ओवर्स की बल्लेबाजी अब करनी है नेपाल की टीम को। लेकिन हाथों में विकेट जो बचे हैं 6, उनमें ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। मध्य क्रम पर एक बड़ा दबाव आने वाला है, क्योंकि गेंदबाजी का जो स्तर है, जो पेस अटैक है, वो लाजवाब है करजैन की। माय गॉड, शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं से जो क्षेत्ररक्षण का स्तर है वो उसमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई पड़ रही, उसे थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। एक आसान सा कैच, मेरे हिसाब से ये आसान कैच होना चाहिए था। तेजी से दौड़कर 1 रन लिया बल्लेबाज नए आए हैं श्याम, और उनके साथ हैं टुनटुन बिराजी। स्कोर 65। एक छक्का निकला, जहां धक्का लगना चाहिए वहां भाई नेपाल को एक छक्का मिल गया, तो वो 3 चौके निकले पीछे से, नहीं तो अभी मात्र 40-35 पर नेपाल लड़खड़ाती भी नजर आती। खैर, ये जिसके हिस्से में है, भाग्य तकदीर का खेल है ये, जिसको जो मिलना रहता है मिल जाता है। और मैं एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ जो सरपंच पंच की कुर्सी है। दोनों टीमों के लिए बिल्कुल एक समान मुझे बोलना पड़ता है। अच्छी बल्लेबाजी में मानूंगा, आप पकड़े रहिए और विकेट के पतन को रोकिए। 65। 7वीं ओवर बढ़ाते हुए राहुल रोमोल्ड 2 सफलताएं ले चुके हैं राहुल। राइट आर्म राउंड द विकेट, उछाल भरती हुई गेंद को संभाला बल्लेबाज ने, आने दिया शरीर के करीब।
धीरे से धकेला खुद से दूर, और जब तक गेंद फील्ड होती डीप थर्ड मैन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लेकर स्कोर पहुंचाया 66 आफ्टर 6.3। 4 विकेट का पतन हो चुका है। यहां से कमान कसी जा सकती है करजैन द्वारा, और यहां पर क्या कुछ होने वाला है। यहां शायद शरीर के किसी हिस्से से टकराकर उछली थी गेंद। अच्छी कोशिश अमित पेंटर द्वारा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे क्योंकि गेंद ने बल्ले के किसी हिस्से को नहीं छुआ था। मुकाबला है करजैन बाजार वर्सेस जोगबनी नेपाल के बीच। नेपाल की बल्लेबाजी 66 पर 4। राहुल चले राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल लाइन और लेंथ को मेंटेन रखा है राहुल ने, और इस वजह से इन्हें 2 विकेट भी मिली। 2.5 ओवर 24 रन और 2 सफलता अपने हिस्से में डाली है इन्होंने। करंट रन रेट 9.66, यानी रनों की जो रफ्तार है वो तीव्र है, लेकिन विकेट भी 4 गिर गए। पिच को हिट किया है, क्या यहां पे विकेट गिरेगी? ओह माय गॉड, ये अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेट, तीनों के 3 विकेट नजर आ रहे थे, और ऐसे में बल्लेबाज ने आमंत्रण दिया कि मेरी विकेट हिट कीजिए आप। जबकि बेस्ट बल्लेबाज को नकद 1100 रुपये एवं शील्ड पुष्पांजलि बीमा पॉइंट के प्रोप्राइटर बसंत कुमार मेहता की तरफ से, जिनको व्यक्तिगत रूप से रन चाहिए वो क्रिक हीरोज पर देखिए, क्योंकि रन हमेशा हम बोलते हैं 68। 4 विकेट के नुकसान पर अमरेंद्र हैं गेंदबाज दूसरे ओवर को बढ़ाते हुए। अच्छी गेंद, बिल्कुल चौंकाया बल्लेबाज को, लंबी सीधी लेंथ बॉल थी और थोड़ी सी उछाल डायगोनल निकली, थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी होती हुई गेंद निकली थी। कनेक्शन हुआ नहीं, अगर कनेक्शन होता तो शायद विकेट कीपर के पास एक कॉट बिहाइंड का मौका भी बन जाता। स्कोर है 68। फिर से लगातार दूसरी गेंद पर छकाया अमरेंद्र ने। अब तक 9 गेंदें फेंकी अमरेंद्र ने, 9 रन दिए, 1 सफलता अर्जित की खुद के लिए। 8वें ओवर 68 रन, 4 विकेट का नुकसान। मुकाबला बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है। यहां से कोई भी टीम सशक्त दावेदारी पेश कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। और लीजिए यहां पे एक और मौका होगा, लेग बाय के रूप में मिला चौका। अच्छी गेंद एक बार फिर से बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई निकल गई है थर्ड मैन इलाके में। जब तक गेंद फील्ड की जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी। स्कोर इस सिंगल के जरिए 73 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। टॉस जीतकर जोगबनी नेपाल की टीम बल्लेबाजी कर रही है। गेंदबाजी आपकी करजैन बाजार की चल रही है। ढेर सारे दर्शक इकट्ठे हो गए भैया सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम को, लेकिन थोड़ी निराशा हाथ लग रही है दर्शकों को। थोड़ी मिसफील्डिंग, कुछ छूटे हुए कैच। गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया, और जब तक गेंद कवर्स एरिया में फील्ड होती ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवर 73 रन, 4 विकेट। एक नया ओवर शुरू हो रहा है। कोसी कप करजैन इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष मन्ना गुड़मेता हैं।
जबकि उप प्रमुख राघोपुर शंकर गुड़मेहता सचिव हैं, योगेंद्र शाह कोषाध्यक्ष, अभिनव मेहता केसीसी टीम के कैप्टन, गणेश गुड़मेहता, दीपक दास, मिखाइल अंसारी, प्रशांत सिंह, मंटू मलिंगा, सनसनी मनीष, नीतीश, अनवर अंसारी, ऋषभ शर्मा, अमेंद्र पासवान, साउंड ऑपरेटर निर्मल राज, देवेंद्र जी। जबकि जो सारी पब्लिक आती है गौसपुर, दीनबंदी, बौराहा, ढाढा, बाईसी, हरिराहा और इसके अलावे भी ढेर सारे क्षेत्रों से दर्शक आते हैं, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर बतला दूं 73, 4 विकेट के नुकसान पर 9वीं ओवर शुरू हो रही है। फिर की आक्रमण राहुल रामोल्ड। भाई ये कमाल हो गया, 3 ओवर इन्होंने पेस दिखाई अपनी और अपनी अब स्किल दिखा रहे हैं बतौर फिरकी गेंदबाज आकर। क्या कुछ करिश्मा होने वाला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज टुनटुन बिराजी थोड़ी सी फ्लैट दी थी, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर पहुंचाया 74। बड़े बड़े प्रायोजक हमें मिले हैं। गुड़मेहता मोटर्स बलुआ बाजार, इनामी रकम 21,000। कपिलेश्वर फ्यूल पेट्रोल पंप उप विजेता टीम को ये 11,000 देंगे और साथ ही देंगे प्रत्येक मैन ऑफ द मैच को 1 चांदी का सिक्का। इसके लिए कपिलेश्वर फ्यूल और विनोद पासवान जी को बहुत धन्यवाद। और देखिए अब बदले हुए तेवर से आ गए तेज गेंदबाजी करने। उछाल प्राप्त की, गुड लेंथ ही नहीं हार्ड लेंथ को हिट किया था गेंदबाज राहुल रामोल्ड ने। एक डॉट निकले है अभी। क्या यहां से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं राहुल, क्योंकि थोड़ी सी ये साझेदारी बढ़ी है आगे। श्याम 18 पर, टुनटुन 7 पर। इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है राहुल ने। राहुल चले, विकेट के करीब आए और बॉलर्स बैक ड्राइव। रफ्तार जो एक पेस होता है बैट में, जो फ्लो होता है बैट का, वो आई नहीं, फलस्वरूप मात्र सिंगल मिलेंगे। इस सिंगल के जरिए स्कोर 75, 75 रन। बायां दायां संयोजन है, इस वजह से जो पोजीशन होती है फील्ड पोजीशन, उसमें भी तब्दीलियां चलती हैं और निर्णायक को भी अपना अड्डा बदलना पड़ता है। और गेंदबाज देखिए ये भी बदल चुके। जब गेंदबाज ने देखा कि भाई आहा दर्शक कुछ बातों का आनंद लेते हैं, आहा गणेश भाई ये तो जब गणेश ही नाम है तो लुटकेंगे थोड़ा लड्डू की तरह। वाइड, पूरे मैच की पहली वाइड बॉल डाली गई, यानी दिशा और लाइन पर नियंत्रण रखा है गेंदबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर 77, 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति हुई है। तो अब देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं वो दमकता चमकता सितारा, नेपाल इंटरनेशनल प्लेयर महबूब आलम। गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियों से महबूब आलम का स्वागत करें। 10 विकेट अकेले इन्होंने लिए थे इंग्लैंड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। और बहरहाल अभी पश्चिम जर्मनी में खेलते हैं ये। इनसे 2-3 मुलाकातें हुई शुभकामना कप में, भीमनगर में पिछले 25 दिन पहले। और पूर्व से भी मित्रवत हम सभी हैं। अमित सिंह पेंटर, महबूब आलम, सुजात अली जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुपौल जिला क्रिकेट एसोसिएशन के, ये भी बड़ी बात करजैन वासियों के लिए। शायद गेंद की दशा दिशा थोड़ी बदल गई है, स्कोर में थोड़ा सा संशोधन हुआ है।
और ऋषभ ने बताया गेंदबाज है मिस्टर नेपाल, मिस्टर इंटरनेशनल महबूब आलम। पहली गेंद डाली, एक सिंगल आया और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 78। 10वीं ओवर, 5 गेंदों के बाद ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त होगा, लेकिन अभी वक्त है सुजात अली के जॉगिंग करने का। लेफ्ट राइट लेफ्ट के दौड़ते हुए जा रहे हैं उधर। ये क्रिकेट आपको फिट रखता है, कहीं ना कहीं से आप क्रिकेट से जुड़े रहते हैं, चाहे कमेंट्री सुनिए या मैच देखिए तो वो भी जुड़ना ही कहलाता है, उसमें भी आप फिट रहेंगे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीविजन, एलईडी, स्मार्ट टीवी प्रत्येक घरों में, लेकिन हमारे जमाने में फिलिप्स संतोष का ट्रांजिस्टर आता था। बड़ा ट्रांजिस्टर रखने पर सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे, उसके लाइसेंस लेनी पड़ते थे। जसदेव सिंह, सुशील दोषी, इनकी कमेंट्री सुनकर मैं बड़ा हुआ और उम्र नहीं मानता, उम्र को मैं नंबर मानता हूं। मैं खुद को मानता हूं मैं 32-35 का हूं। 85 में मैंने मैट्रियास लिए हुए हो गए। तो ये क्रिकेट ऊर्जा प्रदान करती है। अब देखिए ना कि यहाँ पर कितने जगह के लोग इकट्ठे हो गए हैं, आपसी वैमनस्यता भी दूर होती है, गांव से गांव की दूरियां मिटती हैं, और जो दुश्मनी होती है, साथ बैठे किसी बात पर चर्चा हुई तो पता चला कि हम दोस्त बन गए। ये आयोजन महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट का। और मुझे ये भी बात पता चली कि आपके यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते नहीं, एक यही महाकुंभ है, क्रिकेट का महाकुंभ। इसके लिए भी भाई सैल्यूट है बाजार वासियों को, स्पॉन्सर को, जो मंच पे उपस्थित विद्वान अतिथि उनका, शंकर जी का, मन्ना गुड़मेता का, गणेश जी का, अभिषेक, अभिनव, उनके पापा, सबों का शुक्रिया है। स्कोर 80। देखते ही देखते बातों ही बातों में 5 गेंदें डाल दी गई। महबूब आलम की तरफ से 3 रन दिए हैं मात्र 5 गेंदों में। किफायती गेंदबाजी। क्या यहां पे हमारे हाथों में गेंद आने वाली? ओह माय गॉड, बूम बूम 6। बल्ले ने कहा तो 5 गेंदें साफ सुथरी गई, एक लंबी गेंद हो गई और लंबा छक्का निकल गया। 86 रन, 10 ओवर समाप्त, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। कुछ ओवर के बाद ड्रिंक्स जैसे व्यवस्था हो गई। अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मिल गया एक मौका, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, थोड़े से ब्लाइंड पोजीशन फिर भी मैं बैठा। तमाम दर्शक से अनुरोध है कि थोड़ा बाउंड्री का पालन करें। मात्र एक हाथ पीछे होगी फील्डिंग। आप लोग के प्यार को देखकर आप लोग के लिए ही यहाँ पर टूर्नामेंट कराया जाता है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा। ये आवाज सुन रहे हैं शंकर गुड़मेता जी हैं, कमेटी के यानी सेक्रेटरी। 88 का स्कोर।
How was that? Umpire unmoved. Score now 88 for 4 after 10.4. You are watching now the Great Kosi Cup 2024. राहुल चौधरी और एक चौका निकल गया। लकी फोर ब्लेड लगी थी बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमते हुए चली गई वाइडिश थर्ड मैन एरिया में चौके। और एक अच्छी साझेदारी पनपी है यहाँ पे। पिछला विकेट 54 पर गिरा था और स्कोर है इस सिंगल के साथ 93। 39 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी निकली है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच और कहीं ना कहीं से ये बल्लेबाजी जोगबनी को काफी आगे ले जाने का काम करेगी। 11 ओवर 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर जोगबनी क्या हो गया।
हेलो, तो हमारे चीफ गेस्ट बैजनाथ मेहता जी जो लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश सचिव हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर से मुलाकात दोबारा हुई है। प्रणाम सर। भीमनगर में मुलाकात हुई थी आपसे। अब आदमी सभी दर्शक लोग हैं कि उनका अभिवादन करें, एक बार हाथ मिला के ताली बजा के सब उनका स्वागत करें। भीमनगर में भी काफी सहयोग किया था सर ने टूर्नामेंट कमेटी को। उधर अमित सिंह पेंटर भी आपको हाथ हिला रहे हैं वो विकेट के पीछे। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद लेग साइड में गेंद को टहलाया। 1 रन और इसी के साथ ओवर नंबर 16 भी संपन्न। 16 ओवर 129 रन 5 विकेट के नुकसान पर जो बनी नेपाल मंच पर स्वागत समारोह। लाइट चली बाहर की गेंद टप्पा पड़ने के बाद अच्छी विकेट कीपिंग। विकेट के पीछे अमित सिंह पेंटर थे। अब स्वागत करते हैं बैजनाथ मेहता जी का, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका आना हम सबों के लिए एक उपलब्धि है। ये लीजिए, फील्डर को ढूंढा बल्लेबाज ने और फील्डर ने कहा वेलकम, आप जाइए बाहर। स्कोर में बतला दूं, कुल 16.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। जोगबनी का स्कोर है 132 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अच्छी गेंद, लंबी लेंथ बॉल और यहां पे शायद रन आउट होने का खतरा। विकेट अगर हिट कर पाते क्षेत्ररक्षक तो शर्तिया तौर पर मीलों दूर रह जाता ये बल्लेबाज। ओवर नंबर 17 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। पप्पू है बल्लेबाज। स्कोर 132 फॉर लॉस ऑफ 6। 17वीं ओवर। आज तेज आक्रमण काफी दिखा, तेज गेंदबाजों के जलवे दिखे आज। चाहे राहुल की बातें करें या बातें करें अमरेंद्र के, सबों ने तेज गेंदबाजी का मुजाहरा किया। यहां पर स्कोर है 132। दूर से खेलने की कोशिश की थी, क्या यहां पे रनआउट का मौका बनेगा? 1 रन और दोनों बल्लेबाजों ने जोड़े अपने खाते में। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 100। हेलो 133, जबकि ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 18वीं। पिच को हिट किया और यहां पर फिर से ढूंढा क्षेत्ररक्षक को। पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर में ढूंढा क्षेत्ररक्षक को। मिली एक और विकेट करजैन। गिरने लगे। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 18वीं। T20 का मुकाबला है और परिचय अभी दोनों खिलाड़ी आएंगे, दोनों टीम के खिलाड़ी ग्राउंड में, जहां पे हम चाहेंगे कि खिलाड़ियों को अपने आशीर्वाद दें। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव ऑनरेबल बैजनाथ मेहता जी। मिस फील्डिंग्स की संख्या ज्यादा रही है आज, काफी चौके निकले हैं। 135
गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर है 135 और विकेट गिरे हैं कुल 7। तो संशोधन हुआ है रन में, एक पंजा जोड़ा नहीं गया था। 140 से रन। 12 गेंदों का खेल शेष। 19वां ओवर फेंकने के लिए आए हैं गेंदबाज फिरदौस की गेंदबाजी विश्लेषण अब तक जो रही है वो 1.1 ओवर 16 रन। पहला ओवर काफी महंगा गया था। फिरदौस अपनी खुशबू नहीं बिखेर पाए थे। काफी चौके निकले थे फिरदौस की गेंदबाजी पर और इनके कप्तान ने इन्हें गेंदबाजी आक्रमण से हटा लिया था। 141 141। 19वें ओवर को बढ़ाते हुए फिरदौस राइट आर्म ओवर। अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल कम, गेंद के आने का इंतजार किया। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और आसानी से स्मिथ फील्डिंग के जरिए दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की बदौलत स्कोर चला गया है कुल 143-47। 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर जो प्रोजेक्टेड स्कोर है क्रिक हीरोज पर वो 156 की बताई जा रही है। करंट रन रेट 7.80 की। पिच को हिट किया और यहां पे एक मौका। इंटरनेशनल प्लेयर महबूब आलम खड़े थे वहां। हेलो, अपने दामन में गेंद को थामा। 8वां विकेट। 30 कर दूं मेरी आवाज को। बैजनाथ मेहता जी आए हुए हैं, थोड़ा परिचय है। 19 ओवर के बाद 20वां ओवर में जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है आज हमारी महफिल में आए हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव ऑनरेबल बैजनाथ मेहता जी का खैर मकदम शुक्रिया, वेलकम। लंच के दरमियान खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद देंगे अपने। स्कोर 143। लंबी गेंद हवा में, शायद हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास, और यहां पे एक फंबल हुआ। एक दूसरे को निहार रहे कि भाई कम से कम आवाजें तो लगाते कि ये मेरा कैच है। शायद कैच ही नहीं छूटा, कुछ रन भी। कितने रन मिलेंगे? चौका निकल गया। क्या ये चौका पूरे मैच के नतीजे पर असर डालने वाला है? क्योंकि देखिए, एक एक रन से कोई विश्व चैंपियन बनने से चूक जाता है। प्रत्येक दिन मैं बातें करता हूं और प्रत्येक ओवर में 1 रन छोड़ते हैं तो 20 रन छोड़ेंगे आप। 147 इस चौके की मदद से। जहां विकेट गिरने चाहिए थे वहां चौका मिला। एक और चौका मिल गया है। 2 लगातार चौके। नेपाल 150। फिरदौस अंसारी को एक और विकेट मिल जाती। इस ओवर में 1 विकेट ले चुके हैं। 2 विकेट, 2 ओवर 26 रन। 151 पर 8 जोगबनी। सीधी रहती हुई गेंद, बिट कराया। 19 ओवर 151, 8 के विकेट के नुकसान पर जोगबनी नेपाल। बैजनाथ मेहता जी, उसे थोड़ा परिचय हो जाए, 1 मिनट का समय लगे। मात्र थोड़ा जोर के आइए। थोड़ा लाइन में लग जाइए, जल्दी फास्ट। ध्रुव जी, थोड़ा अपने खिलाड़ी को बोलिए एक बार आने के लिए, दौड़ के थोड़ा। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार।
चलिए आप लोग अपना ग्राउंड से कितने दर्शक घुस गए हैं ग्राउंड से बाहर हो जाए। दर्शक सब लोग जो वो ग्राउंड से बाहर हो जाए। ग्राउंड से बाहर हो गए, सभी से आगरा की ग्राउंड से बाहर हो गए। खेल शुरू होता हुआ एक बार फिर से आखिरी ओवर फेंकी जा रही है। जोगबनी का स्कोर 51, 8 विकेट के नुकसान पर कुल 5 गेंदों का खेल शेष, 151 रन आ गए हैं। और उधर देखिए दूर हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव ऑनरेबल बैजनाथ मेहता जी दर्शकों के अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज का दिन अविस्मरणीय, अद्भुत और हम सबों के लिए गौरवशाली कि इतना बड़ा व्यक्तित्व आज हमें इतना वक्त दे रहे हैं। सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं और मेरी कलम भी दीवानी हो जाती है जब बैजनाथ मेहता जी का नाम लिखता हूं। इतने दमदार व्यक्तित्व के मालिक, सॉफ्ट नेचर, गरीबों के मसीहा, हर वक्त मजबूरों के लिए, गरीबों के लिए काम करने वाले इस व्यक्तित्व को मेरा भी सैल्यूट। दूसरी मुलाकात इसके पहले भीमनगर में आए थे अमित सिंह पेंटर का जब वो आयोजन था, जो विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं विकेट कीपिंग करते हुए। अंकित सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में आए थे ये सर। और ऋषभ ने जानकारी दी कि अमित पेंटर यहां से ही चमके। 158 रन की पारी अमित पेंटर की यहां पे अब भी अद्भुत रूप से लोगों के जेहन में है। स्कोर चला गया है कुल इस सिंगल के जरिए 152 कमाल की गेंदबाजी की है। अब तक कोई विकेट मिली नहीं राहुल किशोर को, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब। 3.3 ओवर 14 रन, किफायती गेंदबाजी। देखिए कितनी अच्छी गेंद। बेशक विकेट नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने सहयोगी गेंदबाज को उन्होंने मदद की है। ऐसी गेंदबाजी से दबाव बनाया और दूसरे गेंदबाज को विकेट दिलाई, ये बड़ी बात। और इस तरफ ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव ऑनरेबल बैजनाथ मेहता सर हमारे बीच आए, पधारे। ये स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर देखिए, ये हमारी उपलब्धि है। जो YouTube चैनल पर देखेंगे इस मुकाबले को याद रखेंगे कि ऐसी शख्सियत भी हमारे बीच उपस्थित होती हैं। ये पेस का असर है, ये तेज गेंदबाजी का असर है। लेके आ जाइए चाय वाले, चाय लेके आइए मंच के नीचे में। कुछ ही गेंदों का खेल शेष, 1 गेंद शेष। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? थोड़ा शोर मचाएंगे। आखिरी बॉल है जोगबनी की बल्लेबाजी के दरमियान, कुछ हो जाए, थोड़ा शोर चारों ओर। महको इस कदर की बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि क्रिकेटर्स को जोश आ जाए, चीखते चिल्लाते हुए। जी आखिरी बॉल, और जोर से आखिरी बॉल। राहुल की गेंद, क्या राहुल को 1 विकेट मिलेगी यहां पर? जी बिल्कुल, अंततः यहां पे 1 विकेट मिली है। 9वीं विकेट जो गिरी वो राहुल के हिस्से में आई, 1 विकेट राहुल को मिला। तो ये बतलाते हुए कि 154 पर 9 विकेट गंवाए नेपाल ने। 20 ओवर का खेल खत्म हुआ और जैसे मुकाबला शुरू होगा
करजैन को 155 रन की जरूरत पड़ेगी। चलता हूं अब वापस लंच ब्रेक पर। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो रहा है। YouTube चैनल के तमाम दर्शकों का स्वागत। आप देख रहे हैं कोसी कप 2024 में करजान बाजार का मुकाबला। जोगबनी नेपाल की टीम के साथ टॉस जीती जोगबनी की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 154। उनकी तरफ से सर्वाधिक जो व्यक्तिगत योग देखने को मिला वो मिला श्याम की तरफ से 43 रन बनाए और टुनटुन ने कुल 34 रन बनाए। इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के इर्द गिर्द ये लब्बो लुआब चला। इनकी पारियों के इर्द गिर्द ही सारे बल्लेबाजों ने अपने खेल दिखाए, लेकिन जो श्याम और टुनटुन ने पारी दिखा ली, जो पारी खेली वो लाजवाब रहा। स्कोर 154, 9 विकेट का पतन हुआ था और अब जीतने के लिए रन चाहिए 155 करजैन बाजार को। मैं उपीन शेखर आ गया अपना बड़ा सा दिल लेकर। आप देख रहे हैं कोसी कप 2024 नेपाल बनाम करजैन। घोषणा इस बात की सुजात अली ने दी कि आप अगर तैयार हैं तो हम भी तैयारी पूरी कर चुके हैं। खेल शुरू हुआ है, जोरदार तालियां एक बार। गेंद के आने का इंतजार किया सधे हाथों से। अपने सामने दो बल्लेबाज राहुल चौधरी और फिरदौस अंसारी, जबकि गेंदबाज हैं विक्रम। पिछले साल गजब की गेंदबाजी कर रहे थे विक्रम, बहुत तेज गेंदें फेंक रहे थे और बेस्ट बॉलर का खिताब भी जीता था कोसी कप 2023 के संस्करण में। कहीं ना कहीं से जो आप प्रदर्शन करते हैं, पिछला प्रदर्शन, उसका दबाव बनता है। अगली बार आप पर वही प्रेशर रहता है कि कंसिस्टेंसी आप जारी रखें, वो तारतम्यता बरकरार रखें। कितना बरकरार रखेंगे विक्रम, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। खाता खुल चुका है, 1 रन करजैन बगैर किसी नुकसान के। राहुल चौधरी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, एक लंबा चौड़ा शरीर, मजबूत कदकाठी राहुल चौधरी की दिखती है। अच्छे बल्लेबाज भी हैं राहुल। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों में बढ़ोतरी, 2 रन हो चुके हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। 155 रन बनाने पड़ेंगे अगर सेमीफाइनल में करजैन की टीम को पहुंचना है तो। 2 मुकाबले आपने देखे, सिमड़ी बख्तियारपुर की टीम ने कल बाजी जो गंवा चुके तो उस बाजी को जीता। और कराने की कोशिश, एक और अतिरिक्त वाइड के तौर पर जुड़ेगा खाते में करजैन बाजार के। स्कोर है 3 बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं करजैन का लाजवाब आयोजन, कोसी कप 2024 का संस्करण। अध्यक्ष हैं मन्ना गुड़माता, शंकर गुड़मेहता है सचिव, योगेंद्र शाह कोषाध्यक्ष, अभिनव मेहता टीम कैप्टन केसीसी करजैन की। जबकि हमारे प्रायोजकों की अगर बातें करें तो बड़े बड़े प्रायोजक 21,000 इनामी राशि के प्रायोजक हैं गुड़मेहता मोटर बलुआ बाजार। उप विजेता टीम को जो नकद 11,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, उसके प्रायोजक है कपिलेश्वर फ्यूल पेट्रोल पंप करजैन। सभी मैच के मैन ऑफ द मैच कपिलेश्वर फ्यूल ही हैं। मैन ऑफ द सीरीज 2100 रुपये और सील्ड विकास फ्लावर डेकोरेशन प्रोप्राइटर विकास। विक्रम की गेंद अभी तक वो पेस नहीं दिखी जो पिछले साल दिखाया। शायद कोचिंग के दरमियान एकेडमी ज्वाइन कर रखा हुआ अगर इन्होंने, तो इनके कोच ने तेज गेंदबाजी करने से मना किया होगा और कहा होगा कि अपनी स्किल लगाओ, लाइन लेंथ मेंटेन करो। शायद मुझे यही लग रहा है।
जी बिल्कुल सही गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ, मिड और लेग को छकाते हुए गेंद निकल जाती। थोड़े से चोटिल हुए हैं बल्लेबाज, खेल रुकेगा। एक ओवर की समाप्ति हुई, 4 बॉल माफ करेंगे, 4 गेंदें, 2 वाइड, 1 बल्ले से रन, 3 रन आए हैं अब तक करजैन के। अभी शुरुआत हुई है, लक्ष्य बहुत बड़ा 155 एक एवरेस्ट सा स्कोर होता है। अगर किसी भी लक्ष्य का आप पीछा करते हैं तो लक्ष्य काफी बड़ा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। चाहे क्रिकेट हो, जिंदगी हो, शॉर्टकट कोई फार्मूला नहीं मानता। आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। थोड़ा देर खेल, ढेर सारी बधाइयां वो दिखाई पड़ रही है नहीं? अच्छी गेंद नीची रही, बाल बाल बचे बल्लेबाज। अपेक्षा नहीं की थी बल्लेबाज ने कि भाई घुटने के नीचे नहीं, काफी नीची गेंद रह जाएगी। भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों की तरफ नहीं आई थी, अन्यथा खतरा था। यहाँ पे स्कोर 3 पर रुका हुआ, पहली ओवर। अच्छी मुलाकात हुई गेंदबाज और बल्लेबाज की, मुकाबला बहुत कड़ा, टाइट, टफ। लंबी गेंद थी और यहां पर मोड़ी है गेंद, मिड विकेट एरिया में मिल गया मौका, लगा दिया चौका। बड़े ही कर्मठ हैं अपने काम के प्रति, लगनशील शंकर गुड़मेता। एक ऐसा फेस, एक ऐसी लीडरशिप जिनकी वजह से हम आप ये कोसी कप देख पाते हैं। अपने जमाने के बड़े शानदार क्रिकेटर रह चुके हैं, लंबा क्रिकेट कैरियर चला इनका 15-16 साल का, इसके बावजूद भी क्रिकेट से जुड़े रह गए, ये बड़ी बात। ओह माय गॉड, ह्यूज मैक्सिमम। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, वेलकम टाटा गुड बाय। मिला मौका, चढ़ा छक्का, और बैजू देव की तरफ से मिल गए 51 रुपए की राशि। हम तो इस शॉट पर कहेंगे वाओ वाओ वाओ, जाओ गेंद उठा कर लाओ। शॉर्ट अप लेंथ गेंद, पिच की गहराई का इस्तेमाल किया राहुल ने, और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बड़ा नाम है इनका क्रिकेट के खेल में, बल्लेबाजी में बड़ी पकड़ इनकी। और ये देखिए खतरा मोड़ लिया था, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार, दंदनाती हुई गेंद गई सीमा पार, मिला मौका, चढ़ा चौका। दे धनाधन चौके छक्के, 2 गेंदों में आ गए 10 रन, स्कोर चला गया 17 जीतने के लिए रन चाहिए 155। अच्छा स्वागत कर रहे हैं गेंदबाज मिथिलेश झा का राहुल चौधरी। स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। ये जमावट है, oh my God, huge and mammoth, what a 6! और this 6 is brought to you by बैजू पान पैलेस, बैजू देव। लग गया सुपर 6, this 6 is brought to you by बैजू देव। बैजू छक्का लगता हुआ 23 रन, बूम बूम शॉट, 6-4 माय गॉड, छक्का चौका छक्का रडार पर ले रखा है गेंदबाज मिथिलेश झा को राहुल चौधरी ने। कमाल की बल्लेबाजी, विकेट कीपर को ऊपर बुलाया है। क्या थोड़ा वक्त लेंगे राहुल? जी नहीं, ये वक्त नहीं लेते हैं, ये वक्त को अपने हिसाब से चलाते हैं।
ये लगा शानदार सिक्स। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यादव बैजू देव। और मिले बल्लेबाज को 51 रुपए की राशि। आज तो भाई बैजू देव परेशान हो जाएंगे। आज बैजू दे, जल्दी दे, 51 रुपया दे। ओ माय गॉड, गेंद भी गिन के रखेंगे आप, गेंद का हिसाब रखेंगे। मंगाइए 1 पैकेट गेंद और। ओ हो, छक्का चौका, छक्का छक्का। अब तक कुल 3 6 1 4 आ गया है। 22 रन आ गए हैं 4 गेंदों में मिथिलेश झा के। कमाल कर दिया है। हिलेरियस बैटिंग बाय राहुल चौधरी ऑन द हैट्रिक। क्या हैट्रिक 6 पर कोई इनाम है? कोई इनाम है हैट्रिक 6 पर? जी नहीं, नहीं है। लीजिए, दर्शकों में कौतूहल, शोर मचाते हुए दर्शक। ये देखिए मिथिलेश, ये भी तगड़ा प्रहार, बाउंड्री लाइन के पार, मिल गए रन 4। कमाल की बल्लेबाजी, दे दनादन, छक्का चौका, छक्का छक्का चौका। 26 रन, 26। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? प्रत्येक छक्के पर अब योगी शाह अब से जो 6 लगेंगे योगी शाह कोषाध्यक्ष की तरफ से 51 रुपए की राशि, यानी 101 मिलेंगे। ये राहुल चौधरी आए, राहुल चौधरी छाए। 1 ओवर में इन्होंने जड़ दिए कुल 32 रन। दे दनादन रन बन गए कुल 32 इस ओवर में। कमाल की बल्लेबाजी। 2 ओवर 39 रन कर जैन। लगे चौके पे चौके, लगा छक्का पर छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। और अब 50 पर भी बैजू पान पैलेस की तरफ से 101 रुपये। रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स करजाइन बाजार रोशन जी की तरफ से 101 रुपये। अच्छा मौका है, ढेर सारे इनाम राहुल चौधरी लेकर जाने वाले हैं। राहुल चौधरी आए, राहुल चौधरी छाए। 8 गेंदों में 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। स्ट्राइक रन रेट 4.12। व्हाइट का इशारा। अब दर्शकों को कुछ नहीं मतलब रहेगा, दर्शक तो यही मतलब रखेंगे कि राहुल चौधरी स्ट्राइक पर कब आता है। सबों को इसी में दिलचस्पी है। और क्या लाजवाब आयोजन। कोसी कप, प्रत्येक मैच रोमांचक। पहला मैच रोमांचक, दूसरा मैच रोमांचक। हारा हुआ मैच जीता था सिमरी बख्तियारपुर ने। ओ हो जी, यहां पर क्या ये सिंगल आ गए। राहुल चौधरी ऑन द स्ट्राइक। राहुल चौधरी खेल रहे हैं 33 पर 8 गेंदों में अर्धशतक। अगर इसी ओवर में आएगा, अर्धशतक आएगा तो इसी ओवर में क्या ये मारेंगे। लेकिन गेंदबाज चालाक है। विक्रम स्लोअर भी फेंक देता है बीच में, यॉर्कर भी मारते हैं। प्रेशर में कौन, विक्रम या राहुल? दबाव किस पर? बर्थडे बॉय आ गए। एक बार जोरदार तालियां। बर्थडे है आज निर्मल का। देखिए ये बल्लेबाज भी बहुत ही चतुर है। जैसे देखा कि जी नहीं, अपना विकेट नहीं गंवाना है, मुझे खुद को साबित करना है। जैसी डिमांड थी राहुल चौधरी की, उस डिमांड पर खड़े उतरे हैं। सबसे ज्यादा खुश होंगे तो अभिनव। और मैं ये माइक्रोफोन पर नहीं बतला सकता कि खुश क्यों है वो। राहुल चौधरी ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत शॉट है। चंगुल पर खड़े हुए गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया, शॉट बैकवर्ड पॉइंट एरिया में। बेशक रन नहीं मिले। 42 रन बातों ही बातों में आ गए। इस वक्त 2 ओवर में जोगबनी 23 पर 1 था।
और करजैन बाजार का स्कोर है 42 बगैर किसी नुकसान के। अचानक उछली गेंद, संभाल नहीं पाए, जगह बना ली थी पीछे, शॉट आर्म पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद अंदर की तरफ आती चली गई। ऐसे शॉट्स लेने के लिए काफी हुनर की आवश्यकता होती है। 50 से मात्र 8 रन टीम टोटल। अब जीतने के लिए करजैन को 113 रन की आवश्यकता 104 गेंदों में। क्या कमाल का मुकाबला। विक्रम चले, ओवर फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड गेंद के पीछे आए, कट किया है और एक रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया सामने से। राहुल चौधरी किसी तरह का खतरा मोड़ लेना चाहते। अगर डायरेक्ट हिट लगती है तो रन आउट होने का खतरा। छोटा सा ग्राउंड है और इसमें जो बड़े खिलाड़ी होते हैं 2 रन के लिए तो बिल्कुल दौड़ेंगे नहीं वो, और सिंगल भी लेंगे तो तभी लेंगे जब सिक्योर हो जाते हैं कि जी बिल्कुल इसमें रन आउट होने का खतरा नहीं। 42 रन ये ओवर शानदार घटा है, मात्र 2 रन। पिछला ओवर 32 और इस ओवर में रन मात्र 2 निकले हैं। विक्रम राइट आर्म ओवर, अच्छा बचाया विकेट, अच्छा विकेट बचाया। विकेट मिलते मिलते रह गई। 3 ओवर 42 रन बिना किसी नुकसान के करजैन। मजाक में मैंने कहा भैया आप जिंदा रहें सभी लोग, ये मजाक की बातें हैं। जवाब भी आ गया है, एक पर्ची पर मैं जवाब दूंगा इस ओवर के बाद। जवाब आ गया। फुल टॉस, गेंद चली जा रही सीमा रेखा की तरफ और 9 बॉल का भी इशारा लेकिन 1 रन आया। शायद राहुल सोच रहे हैं कि भाई मैं क्यों नहीं स्ट्राइकिंग एंड पर हूं, लेकिन टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए खेलते हैं। फ्री हिट सुदर्शन चक्र घूमा है और कहीं ना कहीं से इस सुदर्शन चक्र का फायदा, नो बॉल का फायदा काफी उठाना चाहेंगे। फिरदौस अंसारी का नाम तो बिल्कुल मैं भी भूल गया था कि राहुल चौधरी के साथ दूसरे बल्लेबाज कौन खेल रहे हैं। फिरदौस जिनकी खुशबू चारों ओर फैलती है और मैं फिरदौस की खुशबू काफी पसंद करता हूं। पप्पू है गेंदबाज और सामने है फिरदौस। फ्री हिट, ये डॉट आएगा। कहीं ना कहीं से जो बल्लेबाजी कर रखी है अब तक राहुल चौधरी ने, उसका प्रेशर नजर आ रहा है पूरी टीम के ऊपर। बिल्कुल देखिए सन्नाटा छाया हुआ। ग्लव्स चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल। शायद थोड़ा सा जो गीला हो जाता है, कई लोगों के पाम से, हथेलियों से पसीने भी निकलते हैं। अच्छी गेंद लेकिन मिलेगा भाग्यशाली चौका। प्यारे दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर एक ओवर में जो 32 रन बनाए थे राहुल चौधरी ने, YouTube पर भी डालूंगा और इस अच्छे क्रिकेटर के भविष्य के लिए मैं Facebook पर भी डालूंगा और टैग करूंगा BCA को। मेरा काम है खिलाड़ियों के लिए लड़ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छा बल्लेबाज, ये फैसला आने से पहले चल चुके थे। ये होती है क्रिकेट की निशानी, ये होता है अनुशासन। सैल्यूट बल्लेबाज आपको। फिरदौस कमाल किया आपने। कई बल्लेबाज धूम मचाते हुए नजर आते हैं कि भाई कहीं टच नहीं हुई गेंद, और देखिए अंपायर की उंगली उठने से पहले चल चुके थे फिरदौस। अच्छा अनुशासन। विकेट नंबर 1, 48, 3.3 ओवर 48 रन 1 विकेट। करजैन बाजार लोकप्रिय प्लेयर मिखाइल आए हैं बल्लेबाजी एंड पर। वाइड का इशारा अंपायर अभिषेक। 2 अंपायर्स हैं ऑनरेबल सुजात अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के रिंकू सिंह शेखावत के साथ
अच्छा शॉट, क्या गैप मिली है, क्या गैप मिली है, चौका निकलेगा जी, बिल्कुल चौका निकल जाएगा। 50 रन पूरे। बिल्कुल अभी 7 समंदर पार जाना है, 53 रन ही बने हैं, 98 रन और चाहिए। और एक और लाजवाब शॉट, स्किल दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पे बचा पाएंगे जी, बिल्कुल 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर आया है वो दबंग बल्लेबाज जो खेल रहा है 10 गेंदों में 35 रन बना के, 2 चौके 4 छक्का निकला है राहुल के बल्ले से। दर्शकों में उत्तेजना, गेंदबाज हैं पप्पू, काफी आगे बढ़ाए थे और इसी के साथ शायद ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। 4 ओवर 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कर जाए। तो अब फिरकी आक्रमण, जिस तरह से गेंदों को नचा रहे हैं गेंदबाज, फिरकी आक्रमण और यहां पर लगातार अपने अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं मिखाइल। सिंगल के जरिए मिखाइल अंसारी पहुंचे कुल 6 पर और अब सामने दिखाई पड़ रहे हैं अगली 5 गेंदों पर राहुल चौधरी 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। अर्धशतक पर 101 रोशन जी की तरफ से और बैजू पान पैलेस की तरफ से भी 101 रुपए की राशि अर्धशतक पर, जबकि प्रत्येक छक्के पर 51 रुपए बैजू पान पैलेस की तरफ से। ये अच्छी बल्लेबाजी, ये लक्षण अच्छे हैं। मुझे वो बल्लेबाज पसंद नहीं आते जो 1 ओवर में 30 रन बना दे और अपनी विकेट गंवा के चले जाए। मौका है आपके पास। देखिए बड़ी बड़ी हस्तियां, फिदा हुसैन साहब भी, प्रमुख साहब भी आज सवेरे से ही पूरे मुकाबले पर नजर रखे हुए हैं। ये बड़ी बात, बैजनाथ मेहता भी बीच में आए। शॉट ऑन बॉल, ओह माय गॉड, मैक्सिमम। सारी इनामी राशियों की घोषणाएं हो रही हैं। 61 रन आ गए और राहुल पहुंचे 41 पर। 14 गेंद 41 रन, 5 छक्के 2 चौका। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल चौधरी। 61 कर जाए जीतने के लिए 94 रन 92 गेंदों में। काफी देर के बाद कनेक्शन सही नहीं हुआ, भाग्यशाली रहे कि कोई खतरा नहीं हुआ। यहाँ पे दर्शक सांस रोककर इस महान मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जोगबनी नेपाल वर्सेस करजैन बाजार। बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार किया, क्रिस के गहराई मापी, बैकफुट पर गए, पंच किया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। ओवर नंबर 5वीं संपन्न, 5 ओवर 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर करजैन। पप्पू आए हैं फिर से एक बार। गेंदबाजी इंड जो है यहाँ पे वो ठीक कमेंट्री बॉक्स के इंड से ही गेंदबाजी होती है, एक साइड से ही। बल्ले पर तो गेंद आई थी लेकिन थोड़ा दूर रखा था राहुल चौधरी के बल्ले से। तो अब गेंदबाज और बल्लेबाज में यहाँ लड़ाई देखने को मिलेगी। दर्शक ध्यान रखेंगे खुद का, तेज शॉट इनके निकलते हैं। जो बच्चे हैं अपना ख्याल रखेंगे। अच्छी बल्लेबाजी, ऐसा नहीं कि राहुल चौधरी सिर्फ चौके छक्के ही लगाते हैं। अपने विकेट के महत्व को जानने वाला बल्लेबाज ही लंबी रेस का घोड़ा होता है। यकीन ने दिखाया था राहुल चौधरी पर करजैन बाजार ने 100% सफल उतर रहे हैं। ये लीजिए करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के पास, एक बाउंड्री दूर है अर्धशतक से राहुल 46 पर। ये गैप नहीं मिले,
इसके पिछली वाली बॉल पर एक चौका निकाला था, स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के नीचे गेंद आई थी। टेबल मेरी आवाज मेरे माइक पर, ये शॉट कहां जा रही है गेंद, और यहाँ पे आखिरी वक्त में फील्ड नहीं हुई, मिल गया चौका। तो अभी एक झटका लगा है, वापस गए हैं पेवेलियन राहुल चौधरी। आउट होने से पहले राहुल चौधरी ने कुल 22 गेंदों में 50 रन बनाए थे, 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। राहुल चौधरी की उस पारी के अंदर दर्शनीय पारी, दर्शकों का दिल जीता, कमाल की बल्लेबाजी करके लौटे हैं राहुल चौधरी। स्कोर है करजाइन 71, 2 विकेट के पतन के पश्चात 72, 72 रन माफ करेंगे। और यहाँ पर वाइट का इशारा आया, सुजात अली की अंपायर है, साथ में अभिषेक भी हैं। 73 रन बने, अब 82 रन चाहिए, बाकी बची हुई 83 गेंदों में। आप देख रहे हैं कोसी कप 2024, जोगबनी नेपाल वर्सेस करजाइन बाजार। अच्छा शॉट है, गैप मिली और यहाँ पर मिल गया 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 77। अब जीतने के लिए 78 रनों की दरकार, 82 गेंदें अब भी शेष। रिक्वायर्ड रन रेट नीचे उतरता हुआ 5.71। गेंदबाज हैं जयंत और सामने बल्लेबाज बाएं हाथ के इंटरनेशनल प्लेयर महबूब आलम। नेपाल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं महबूब आलम। जयंत अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया, मोड़ा है, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में 1 रन लिया। थोड़ा वक्त लेंगे महबूब, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, फिरकी गेंदबाजी भी कर लेते हैं कभी कभी, और इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी 10 के 10 विकेट लेने का इंग्लैंड सेकेंड लीग में इनके नाम। मिखाइल अंसारी डॉट, जयंत की गेंद उछाला है मिखाइल ने, और यहां पर थोड़ी सी फंबल हुई। मिस फील्डिंग का फायदा मिलेगा करजाइन बाजार के बल्लेबाजों को। करजाइन बाजार की तरफ से भी काफी मिस फील्डिंग हुए थे, लगभग 5-7 चौके निकले थे। और अभी अभी नेपाल की टीम जो खेल रही, जोगबनी की टीम, उनसे भी वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में 1 चौका निकल गया, मिस फील्डिंग हुई। और यहां पर बैकफुट पर गए थे पंच किया कवर्स एरिया में, डॉट बॉल के 7 ओवर खत्म, 7 ओवर 82 रन, 2 विकेट के नुकसान पर करजाइन बाजार। ये ह्यूज एंड महमूद 110 मीटर वाला छक्का निकल गया। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन बल्लेबाज ने दिखाया, दम मिल गया मैक्सिमम। बैट्समैन है महबूब आलम, और उनका ये आलम कि अभी अभी एक ह्यूज 6 उनके बल्ले से निकल गई। स्कोर चला गया कुल 88, मात्र 67 रन चाहिए 77 गेंदों में। महबूब आलम खेलना तो चाहा था लॉन्ग ऑफ एरिया में, गेंद आई वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में।
एक रन और मिलेगा, स्कोर हो गया है 89। 2 विकेट का पतन हुआ, 89 रन बन गए हैं। 7.3 ओवर की गेंदबाजी, 66 रन चाहिए और करजाइन बाजार को गेंदें बची हुई है 75। गेंदबाज संतोष यादव हैं, पहली गेंद पर छक्का निकला था, 1 डॉट, फिर 1 रन। बल्लेबाज हैं मिखाइल अंसारी, 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदें खेली हैं कुल। एक अच्छा मुकाबला, एक संघर्ष छिड़ा हुआ है इस मैदान पर। क्या पीछे रहते भाई, पीछे रह गए शतरक्षक। मौके का फायदा उठाकर 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर चला गया इस सिंगल के जरिए 90 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर फेंकी जा रही है। और देखिए दर्शक मांग रहे हैं छक्का महबूब आलम से। ये लीजिए, दर्शकों ने मांगा छक्का और मिला छक्का। यूज और मैन ऑफ 6 निकल गया महबूब आलम के बल्ले से। बैजू देव और जोगी शाह कोषाध्यक्ष की तरफ से 50 रुपए की इनामी राशि। 96 रन हो गए हैं कुल। 96 रन आ गए हैं। 2 विकेट का ही नुकसान हुआ है। 8वीं ओवर के आखिरी बॉल और इसी के साथ ओवर खत्म हुआ। 8 ओवर 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए रन चाहिए 59, 72 गेंदें शेष। 8 ओवर की समाप्ति हुई, 96 रन बने हैं। 2 विकेट का पतन हुआ है। महबूब खेल रहे हैं 12 पर, 7 गेंदें खेली हैं और मिखाइल खेल रहे हैं 12 पर। महबूब आलम से दर्शक को काफी उम्मीद रहती है, उनके बल्ले से अब 2 छक्के मिले हैं। 7 गेंद 18 रन, 1 चौका 2 छक्का। लीजिए मिखाइल के बल्ले से भी एक छक्का निकल गया। अभी करेले को देखकर करेला रंग बदल रहा है। छक्के के साथ स्कोर 102 रन। पटाखे छूट रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं। अब मात्र 53 रन चाहिए 71 गेंदों में करजाइन टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। बहुत मजबूती से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई करजाइन बाजार की टीम दिखाई दे रही है। छक्का मिल जाएगा। लगातार 2 छक्के निकले हैं। क्या बात है, लगातार चौके छक्कों की बौछार होती हुई स्कोर 108। करजाइन बाजार के निवासियों बजाइए जोरदार तालियां। और यहाँ पर हवास रेड की अपीलें हो रही हैं। जल भी लिया गया है। मिखाइल 24 पर बल्लेबाजी कर रहा है, 10 गेंदें खेली है, 24 रन। 18 पर महबूब आलम, 7 गेंदों में 18 रन। जबकि धमाकेदार धुआंधार 50 रन ठोककर वापस पहुंचे थे राहुल चौधरी, 19 गेंद 50 रन। ध्वनि विस्तारक यंत्र में थोड़ी सी डिस्टरबेंस, जिस वजह से हम आपसे दूर रहे, लेकिन इस दरमियान काफी चौके छक्के निकल रहे हैं। और लीजिए यहाँ एक और चौका निकल गया। 113 रन बॉलर्स बैक ड्राइव किया है। क्या ये शतरक्षक मौजूद? सिंगल के जरिए स्कोर 114। 9 ओवर की समाप्ति 114 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज पंपू आए हैं, एक ब्रेक थ्रू लेना चाहेंगे जो बड़ी की टीम
क्योंकि ये साझेदारी थी, अब पक्की है अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच। महबूब आलम पोजीशन अपनी बना चुके थे, थोड़ी सी कदम ताल, थोड़ी सी कदमों में गति देखी गई। गेंदबाज ने लंबी गेंद डाली, उन्हें रोका, लेकिन कब तक रोक पाएंगे ये एक यक्ष प्रश्न होगा, एक दिलचस्पी होगी, क्योंकि रन काफी कम चाहिए। 41 रन 65 गेंदों से करजैन को। सुपौल और कटिहार का मुकाबला खेला जाएगा। ठीक 10:30 बजे आप ग्राउंड पे आ जाएं। हमारी कोशिशें होंगी कि जल्द से जल्द उस मैच को करवाएं। हमारे प्रायोजक हैं विजेता टीम के 21,000 रुपए की राशि देगी गुणनेता मोटर बंधुआ बाजार। उप विजेता को 11,000 रुपए की नकद राशि कपिलेश्वर फ्यूल पेट्रोल पंप करजाई की ओर से, जबकि सभी मैच में जो मैन ऑफ द मैच शादी का सिक्का दिया जाता है वो भी कपिलेश्वर फ्यूल के प्रोप्राइटर विनोद पासवान जी की तरफ से। मैन ऑफ द सीरीज 2100 रुपए और साथ में शील्ड विकास फ्लावर डेकोरेशन प्रोप्राइटर विकास जी। फील्ड की सजावट के स्पॉन्सर हैं एनडीएल ज्वेलर्स करजाई बाजार, प्रोप्राइटर संतोष स्वर्णकार, कमेंटेटर पीएन शेखर को प्रायोजित किया है अनुपम गोइल और अतुल गुरमेता ने। बेस्ट बल्लेबाज को 1100 रुपए और शील्ड पुष्पांजलि बीमा पॉइंट के बसंत कुमार मेहता, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं कोसी कप, मन्ना गुरमेता, शंकर गुरमेता, सचिव योगेंद्र शाह, कोषाध्यक्ष अभिनव मेहता, कप्तान गणेश गुरमेता, दीपक दास, मिखाइल अंसारी, प्रशांत सिंह, मंटू मलिंगा, सनसनी मनीष, नीतीश अनवर, ऋषभ अमरिंद्र और निर्मल। जुपान पैलेस प्रत्येक छक्के पर 51, प्रत्येक विकेट पर 21, 50 लगाने वाले बल्लेबाज को 101, शतक लगाने वाले को 251। सबों का बेहद शुक्रिया। चलते हैं क्रिकेट की तरफ। 115 रन बन गए, 9.4 ओवर में 115 रन आए। करंट रन रेट 12 की। बल्लेबाजी बिल्कुल कहीं न कहीं से जब सामने कोई अच्छा बल्लेबाज होता है तो जो उनके सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, उनसे कुछ सीख कर बल्लेबाजी करते हैं। वैसे भी मिखाइल इस क्षेत्र के लोकप्रिय चहेते खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। एक छक्के पर 51 रुपए योगी शाह कोषाध्यक्ष महोदय की तरफ से भी हुई थी। 50 पर 251 मिल गया लाल बाबू की तरफ से। बच्चे बिल्कुल गेंद में उछाल थी, अगर गेंद नहीं उछलती तो कहीं न कहीं से गिल्ली लेकर दिल्ली चली जाती गेंद। कोसी कप का तीसरा मैच ओवर की समाप्ति, तीसरा मैच जोगबनी नेपाल और करजैन बाजार के बीच। स्कोर 10 ये आईपीएल की तर्ज पर आजकल काफी जगहों पर ऐसे टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जो आपके क्षेत्र में इस साइड नेपाल बॉर्डर को मिला के कहें, जो आयोजन कोसी कप का होता है वो इर्द गिर्द काफी जगहों पर कम दिखाई पड़ते हैं। एक छोटे से टाउन में इस तरह का टूर्नामेंट होल्ड है, इसके लिए मन्ना गुरमेता जी को, शंकर गुरमेता जी को, योगेंद्र बाबू को, अभिनव, अभिषेक, उनके पिताजी, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाजवाब आयोजन करवाया। 116 पर 2 नया ओवर। विक्रम गेंद के पीछे आए, वक्त लिया थोड़ा और बुलाया वापस महबूब आलम को कि भाई देखिए आप दर्शकों के चहेते बने हुए हैं, मोर्चा आप ही संभालिए। 2 छक्के दर्शकों की डिमांड पर निकाल चुके महबूब। 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 के 15 गेंदों में ये 20 रन। तो छक्का जो भी 6 निकला के वजह से कम चले राइट आर्म ओवर और यहाँ पर गेंद नीचे रह गई थी, अन्यथा
तैयारियां कर चुके थे मिड विकेट एरिया में एक ह्यूज सिक्स की। तो भाग्य बनाइए कि एक बल्ले पर गेंद आई, अन्यथा विकेटों के सीधे पकड़े जाते तो फिर एक नुकसान हो सकता था। स्कोर 118 हो गया है। 37 मात्र रन चाहिए बाकी बची हुई 58 गेंदों में कर जाएंगे। सुजात अली है अंपायर, जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, और साथ ही साथ हमारे शंकर गुरुमेहता भी उपाध्यक्ष के पद पर हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में बड़ी पकड़ इन लोगों की। की तरफ से 51 रुपये जो कोषाध्यक्ष है हमारे, और बैजू पान पैलेस के बैजू देव की तरफ से 51 रुपये कमाल हो गई। 124 कट गया, एक और चौका मिलेगा। नीलामों का चढ़ा चौका, मिठाई देर दरादर रुकने का नाम नहीं। कमाल की बल्लेबाजी, क्या अर्धशतक, एक और निकलेगा। 37 पर मिठाई, 15 गेंद, 3 चौका, 3 ये कौन चौका निकल जाएगा। देर दरादर रुकने का नाम नहीं। प्रमुख साहब की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। मिखाइल 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। 41 रन आ गए उसके। 16 बॉल 41 रन। प्रमुख साहब जगत का आपको 5 रुपया दिया गया है, कमेंटेटर है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। 125 रन आ गए हैं, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। मिखाइल 41 विकेट चले मिखाइल के लिए, आगे बढ़े, उछाला सामने, और यहाँ पे चौका, एक और चौका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे दर्शक। रात्रि 8 से 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा ये मैच। एक ओवर अलग से डालेंगे, जिस ओवर में 32 रन बनाए थे राहुल चौधरी ने। और ऋषभ आपने सही कहा, ये करजाइन का लोकल राहुल चौधरी है। मिखाइल 17 पर 45। क्या ये अर्धशतक हो गया या 1 रन दूर रहेंगे? 49 में पहुंच गए हैं मिखाइल। ये लाल बाबू की तरफ से यहां पर जीत लिया है। 50 हो गए मिखाइल की। मिखाइल बल्ला हवा में ऊपर करे। लाल बाबू की तरफ से 251, रोशन जी की तरफ से, रोशन इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 101, और भी इनामी राशियां हैं कुछ। बैजू पान पैलेस की तरफ से 101। तमाम इनामी राशियों के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इनाम ऐसा दे, ओ माय गॉड। चलिए कमाल का मुकाबला, 148 आ गए हैं। क्या यहाँ पे मैच खत्म होगा? चौका मिल गया है। अभी दूर रहिए, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। एक चौके की जरूरत है यहाँ पर। जीत गई जीत गई इस मुकाबले को। मात्र ये 12वें ओवर में मैच खत्म हो गया। 158 रन के मुकाबले को जीत लिया है। आप लोग बैठिए वहीं पर, बिल्कुल सारा डाटा बोलने में मुझे। जब मैच क्षण में हो तो उस वक्त उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लोग डाटा देखना चाहते हैं। 158 रन ठीक 12वें ओवर की आखिरी बॉल पर बनी, और 8 ओवर शेष रह गए। धूम धड़ाके से 155 रन बनाते थे, 158 रन बने, 2 ही विकेट गंवाया। तो तमाम दर्शक से आग्रह होगा कि कल का मैच सुपौल और कटिहार का मैच देखेंगे। 50 रन राहुल चौधरी ने बनाए थे। कुल 19 गेंदों में 6 चौके 3 छक्के निकले। मिखाइल अंसारी 50 रन और राहुल चौधरी ने 50 रन 22 गेंदों में बनाए थे। 4 छक्का
और 5 चौका निकला था उनके बल्ले से। महबूब आलम 38 पर 9 आउट रहे, 20 गेंदों का सामना किया। गेंदबाजी का विश्लेषण अगर देखा जाए तो काफी महंगे हुए गेंदबाज। मैन ऑफ द मैच राहुल चौधरी। कल का मैच सुपौल कटिहार 11 बजे से देखिए। दीजिए मुझे इजाजत। अब वक्त हो चला है मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन का। और एक बात की खुशी हुई कि राहुल चौधरी को काफी दिनों से मैं खेलते हुए देख रहा हूँ। काफी मुद्दे पर राहुल चौधरी जी से बातचीत भी होती है कि भैया हम सब करें तो क्या करें, इतना अच्छा खेलने के बावजूद हमारा कुछ हो नहीं रहा है आगे। तो यकीन जानिए राहुल के आज से शायद आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव आने वाला है। जो पारी आपने खेली, जो आपने यहाँ पर खेल दिखाया और शुरू में ही आपने पकड़कर बैकफुट पर गए, गेंद का इंतजार किया, आगे आए और सारी गेंदें बल्ले पर बीच पर ले रहे थे। कैसा लगा राहुल इतनी अच्छी पारी खेलने में? बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का आयोजन काफ़ी अच्छा है और जहाँ पे आप रहते हैं और इतना अच्छा आयोजन है तो मज़ा ही आ जाता है खेल के यहाँ पे। मेरा कहना क्या, आप जैसे लोग, आप जैसे खिलाड़ी अगर आ जाए कहीं भी तो वहाँ चकाचौंध आ जाता है, शोभा बढ़ा देते हैं आप। इससे पहले कोसी कप में आपने खेला और प्रवेश कभी खेलने आए थे यहाँ? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझसे अभिनव ने पूछा था कि 2 खिलाड़ी मुझे चाहिए। मैंने विश्वजीत गोपाला का नाम लिया, वो 10 मिनट पहले, फिर आपका नाम लिया। मैन ऑफ द मैच शानदार 50 रन की पारी, ढेरों चौके ढेरों छक्के लगाए। 4 चौका 4 छक्का शाहिद के बल्ले से निकला था। 5 छक्का 4 चौका सबसे सब खेलते पास की तरफ से मैन ऑफ द मैच है। चांदी पेट्रोल पंप के मालिक उनकी तरफ से ये चांदी का सिक्का दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखिए सुपौल वर्सेस कटिहार और डीजे पी इजाजत। धन्यवाद।